तीसरी मुट्ठी चावल चबने के लिए तैयार हुए हैं तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोली महाराज एक भिखारी को तीनों लोगों का राज्य दे रहे हो। भगवान कन्हैया बोले हैं रुक्मणी एक ब्राह्मण को भिखारी बता रही हो, वो बात ध्यान में करो, जब ब्राह्मण ही खत लेकर के आया था जिसकी बदौलत से आप तुम द्वारिका में बैठी हो। इधर भगवान कन्हैया सुदामा को बड़े प्रेम से भोजन खिलाते हैं। सारी रात लेट करके विश्राम किया सुदामा ने। इधर जुबैरा जब हुआ तो सुदामा चलने के लिए तैयार हुए। 16,108 रानियां सुदामा को विदा करने के लिए चली हैं और सुदामा सोचने लगे सबने 5-5 रुपये दक्षिणा में दे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे पहले रुक्मणी आई, दोनों हाथ जोड़े हैं, सुदामा भैया आप आए हो, अब की बार आना तो बच्चों को साथ लेकर के आना, नमस्ते, बे हाथ नहीं देखते रहेंगे। सत्यभामा आगे बढ़ी है, बोली सुदामा भैया आप आए हो, अब की बार आना तो भाभी को साथ लेकर के आना, नमस्ते, बे हाथ नहीं देखते रहेंगे। इधर सुदामा बोले कन्हैया अगर ऐसी नमस्ते करते रहे तो सारी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, हम जा रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने सुदामा को जाते समय एक फूल भेंट में दिया है और सुदामा फूल देख कर झुझुलाई गए। बताओ कितना बड़ा राजा है, दिया था फूल भेंट में दिया। बालापन के मित्रों कहा दे सराफ, जो भगवान हमको दियो बस सो ही लीजिए आप। सुदामा सोचने लगे हम अपनी गरीबी दे रहे हैं, लेकिन वे दोनों लोग वापस हुए। इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा से कहा है कि जाकर के सुदामा पुरी बना करके आओ। तो विश्वकर्मा ने देर नहीं की, जाते जाते बड़े सुंदर सुंदर महल बनाए हैं। सुदामा जिस समय पहुंचे हैं लेकिन घर पहचानने में नहीं आया। सुदामा बैठ करके रोने लगे और सोचने लगे हैं कि हमारे बीवी बच्चों किसी ने मार दिया और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर महल बना लिए हैं। सुदामा बोले कन्हैया तेरे पीछे करके भामनी की याद सुदामा की लगी तब तक क्या हुआ, ऊपर से आवाज भामिना ने लगाई, सिरियन सिरियन आज सुदामा बोले गई चढ़ाई। हाँ भगवत श्रोताओं, सुदामा बोले भामनी ये सब क्या है। भामनी बोली महाराज ये सब प्रभु की लीला है। सुदामा बोले कन्हैया हमें माफ कर देना, जो चलते वक्त भी हम तुमसे सीधे नहीं बोले। इधर भगवत श्रोताओं बड़े आनंद से सुदामा घर में रहने लगे हैं। इस तरह भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। श्री सुखदेव बोले हैं सुनिए महाराज परीक्षित, भक्तजनों इधर कथा का 7वां दिन था, सबके तिलक लगाए जा रहे थे। तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने के लिए चलाए हैं। रास्ता में धनवंतर से भेंट हो गई। धनवंतर ने पूछा है कहां जा रहे हो, बोले परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं। बोले तुम, बोले हम जीवित करने के लिए जा रहे हैं। तो तक्षक बोला चलो दो हाथ ये हो जाए। कहा ठीक है। तक्षक ने हरे वृक्ष पर फुसकार लगाई, वो वृक्ष सूख गया। धनवंतर ने नजर घुमाई, वो वृक्ष हरा भरा बन गया। इधर तक्षक सोचने लगा अगर ये धनवंतर जीवित बने रहे तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, परीक्षित को नहीं डस पाएंगे। एक सोटा बन गया और सोटा बन करके रास्ता में लेट गया। धनवंतर नहीं समझ पाए, सोटा समझ करके धनवंतर ने पीठ में डाल लिया और तक्षक ने सर्प बन करके धनवंतर की पीठ में डस लिया।
धर्मांतर 1400 चेलों से बोले हैं कि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ, अब तुम एक काम करो, जमीन में गाड़ करके 1 महीना तक तुम हमारी ढाक बजाओ। भाई हुआ, जमीन में गाड़ दिया, चेला सब ढाक बजाने लगे हैं। तक्षक पहुंच गया, क्यों जमीन में गाड़े हो, मर गए होंगे, बाहर निकालो ने। चेला नहीं समझ पाए, चेलों ने धर्मांतर को घाट लिया। धर्मांतर 1400 चेलों से बोले हैं कि अब हम जीवित नहीं रह सकते, एक काम करो, हमारे मांस को रखने के लिए रख दो और तुम 1400 खा जाओ। तो अरे भैया 1400 हमारे मांस को बचने के लिए रख दो, 1400 खा जाओ। भैया 1400 और तुम सीखो मंत्र। मेरे बना कोई है कोई के मुंह में स्वतंत्र। मांस को रखने के लिए रख दो, 1400 खा जाओ, हमारी तरह धर्मांतर हो जाओगे। भाई हुआ, मांस को रखने के लिए रख दिया। तक्षक सोचने लगा हम एक ही धर्मांतर से परेशान थे, अब ये 1400 हो जाएंगे। तो उसने छल से सब हड़ियां गंगा जी में फेंकवा दी, सब हड़ियां डूबी गई। एक हड़िया तैरती हुई बंगाल में चली गई। बंगाली की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के मरने के लिए आई थी, उसने हड़िया पहचान ली, और जब हड़िया पहचानी है, धर्मांतर के मांस को खा गई। हड़िया पड़ गई हाथ, खुशी मोगा कहियो नसायो, आमिष बोलो पहचान हो गया रे फौरन। धर्मांतर के मांस को खा गई, जादूगरनी बन गई। इस तरह अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। बंगाल में जादू सिखाने लगी है। जादू सीखने वाली महिलाएं उन्हें जादू नहीं सिखाई इस तरह अपने उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में चला गया। बंगाल में जादू सिखाने लगी है। इधर तक्षक पहुंच गया फूलबाग में, बड़ा सुंदर सा पुष्प बनाए है। महाराज परीक्षित जब फूलबाग में पहुंचे हैं, फूल तोड़ करके जिस समय नाक से लगाया, वहां नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल मही पत्रिका। तक्षक द्वारा में हाथ हुआ पर समानाक। विमान आया और जो विमान आया